अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़ी बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान ऐसा कौन सा ख़ास रिश्ता है जिसके बारे में कोई भी इतना नहीं जानता, और ऐसी कौन सी सच्चाई है जो जिसके बारे में दाजी को और ग़ुलाम की माँ को ही पता है। और हाँ, बादशाह की माँ ग़ुलाम को रास्ते से क्यों हटाना चाहती हैं, आखिर उनके दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है। वो बादशाह के दिल में ग़ुलाम के बारे में नहायत नफ़रत डालना शुरू कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बादशाह और ग़ुलाम एक साथ नज़र आए। और ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ दाजी और ग़ुलाम की माँ ही जानती हैं। बादशाह की माँ चाहती है कि उसकी शादी बादशाह की शादी उसकी भांजी के साथ हो, ताकि सारी जायदाद की मालिक वो खुद बन सके। वो बादशाह के दिल में ग़ुलाम के लिए नफरत डालना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ग़ुलाम का उस लड़की के साथ लाजमिन कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। बादशाह शुरू में तो अपनी माँ की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि वो ग़ुलाम के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल बरकरार रहती है। लेकिन दरमियान में आ जाता है एक नया ट्विस्ट। सुंदरी ग़ुलाम में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती है। वो रोज़ चोरी चोरी मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं। बादशाह की माँ सुंदरी का पीछा करवाती है, और जब देखती है कि सुंदरी ग़ुलाम के साथ मिल रही है तो वो सारे सबूत इकट्ठे करती है और अपने बेटे को दिखाती है कि देख तेरा दोस्त कैसे गद्दारी कर रहा है तेरे साथ। बादशाह जैसे ही सारे सबूत देखता है वो सुंदरी को कैद करके रख लेता है, और साथ ही वो ग़ुलाम के ऊपर भी फुल नज़र रखता है और उसे भी कैद करवा लेता है। जैसे ही ग़ुलाम की माँ को पता चलता है कि उसके बेटे को कैद कर दिया है बादशाह ने, तो वो दाजी के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं तो आपकी बीवी ही हूँ और ग़ुलाम भी तो आपका बेटा है, तो इतनी नाइंसाफ़ी किस लिए। वो बादशाह के सामने इल्तिजा करती है और कहती है कि जिस तरह भी है ये राज सबके सामने लाया जाए, ताकि मेरे बेटे के साथ इंसाफ़ी हो पाए। क्या दादी ये सच्चाई सबके सामने आने देंगे। दूसरी तरफ जिस तरह बादशाह को पता चलता है कि ग़ुलाम उसी के सका भाई है, तो वो जिस तरह सुनेगा उसके हाथ से सारे हथियार नीचे को गिर जाते हैं। उसे पछतावा और दुख होता है कि उसने अपने सके भाई के साथ क्या जुल्म कर डाला। लेकिन बादशाह की माँ नहायत गद्दारी के साथ उसके फिर कान भर देती है। वो कहती है कि नहीं, जिस तरह भी है तुम ग़ुलाम को अपने रिश्ते से हटाओ, ताकि सारी दौलत और जायदाद के अकेले वारिस तुम बन सको। लेकिन बादशाह अपनी माँ की किसी भी बात को अपने सर पे सवार नहीं होने देता। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। वो ग़ुलाम को बुलाता और उसे कहता है कि मुझे अब पता चला है कि तुम मेरे सगे भाई हो। वो साफ कह देता है अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मैं उसे तुम्हारे साथ ही खुश रहने दूंगा, मैं हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। वो अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है कि आपने इतनी सच्चाई इतनी देर तक क्यों छुपाई। तो दादी आखिरकार बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है और मैं इसकी माँ को बेहद शिद्दत के साथ चाहता था। यानी कि ग़ुलाम की माँ से दादी बेहद मोहब्बत करते थे।